बेटा आज हम लोग शुरू करेंगे फलनों का समायोजन। पहले हम लोग कवर कर चुके हैं रिलेशन, फिर बाद में हमने क्या फंक्शन कवर किया, फंक्शन में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। जो डाउट हो आप वो पूछ सकते हैं। अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फलनों का समायोजन। फलनों का समायोजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फलनों का समायोजन, ठीक है ना। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फलनों का समायोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन फंक्शन समाप्त करेंगे। 2 दिन का काम है आज, और एक दिन और एक वीडियो बनाना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रतिलोम त्रिकोण मिति। बहुत अच्छा टॉपिक है, 4-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो फलनों का समायोजन पहले पढ़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक फलन दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक फलन दिया है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। 2 फलन हमारे पास है, एक है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, दूसरा है जी ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से बेटा 2 चीज पूछेगा, या तो भाग एफ ऑफ जी, या तो क्या पूछेगा, गॉफ पूछेगा, जी ऑफ एफ पूछेगा, ठीक है ना। भाग का मतलब क्या होता है, भाग की मीनिंग ये होती है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक भैया। और गाफ की मीनिंग होती है जी ऑफ एक्स। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, या तो भाग निकालने के लिए पूछेगा या तो गाफ निकालने के लिए पूछेगा। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं भाग कैसे निकलता है। तो भाग में देखिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखा है, ध्यान से देखिएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखा है, और फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स था। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना है ना। अब बताइए इस पूरे को अगर देखा जाए तो ये किसके प्लेस पे आ रहा है, इस यक्स के प्लेस पे आ रहा है। ये पूरा यक्स के प्लेस पे आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ भी यक्स के प्लेस पे जी ऑफ एक्स आएगा। यक्स के प्लेस पर कौन आएगा, जी ऑफ एक्स आएगा। यानी इसका मतलब हमको मिल गया भाग इक्वल टू, ठीक है ना, जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, क्यों भैया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है, प्लस में 5। इसका मतलब गाफ जी ऑफ एक्स कितना भैया, साइन एक्स, तो साइन एक्स का स्क्वायर प्लस 5, ये हमारा क्या आ गया, भाग आ गया। अगर गाफ निकालने की बात किया जाए, तो गाफ में क्या होगा, जी ऑफ एक्स, यानी इस यक्स के प्लेस पर क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया। तो इधर भी यक्स के प्लेस पर एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो गाफ इक्वल टू साइन एफ ऑफ एक्स, राइट। तो गाफ इक्वल टू निकल के आया, गाफ इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, साइन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ये था भाग निकालने का तरीका, और ये था बेटा गाफ निकालने का तरीका, ठीक है ना। एक भाग और एक गाफ। अब हमने क्या सीख लिया, भाग निकालना सीख लिया, गाफ निकालना सीख लिया ना। अब हम लोग देखेंगे जहाँ पे 2 फंक्शन था, एक एफ ऑफ एक्स था और एक जी ऑफ एक्स था, और एक जी ऑफ एक्स था। हमको दोनों में ये देखना है कि दोनों का डोमेन और रेंज क्या होगा, क्योंकि इसमें भी एक डोमेन एक रेंज रहा होगा, और यहाँ भी एक डोमेन और एक रेंज रहा होगा। तो दोनों का डोमेन और रेंज क्या बन रहा है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, गाफ और भाग फंक्शन तभी निकाला जा सकता है तो हमारा फंक्शन इस प्रकार हो, ए फंक्शन हो बी में, और ए हो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कुछ भी हो, और बी फंक्शन हो सी में, और ए जी ऑफ एक्स इक्वल टू। कहने का मतलब क्या, ए क्या था, इस फंक्शन का डोमेन था, ए इस फंक्शन का डोमेन था, और ए क्या था भैया, रेंज था।
ये डोमेन था और ये रेंज था, और इसमें क्या था, ये डोमेन था और ये रेंज है ना। तो हम देख रहे हैं कि दोनों, इसका रेंज और इसका डोमेन क्या है, कॉमन है। अगर ऐसा होगा तब तो हम लोग निकाल पाएंगे गाफ या भाग। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन जैसे एक एग्जाम्पल हम अगर देखें, एक अगर एग्जाम्पल देखें तो देखिए एग्जाम्पल क्या है। जैसे एक फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x, और एक दे दिया जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक। और ए का रिलेशन है, इसमें ए है बी से संबंधित और यहाँ बी है किससे संबंधित, सी से, राइट। और ए के एलिमेंट क्या है, ध्यान से समझिएगा, ए के एलिमेंट हैं 1 2 3 4, और बी के एलिमेंट हैं 2 4 6 8, ठीक। और सी के एलिमेंट हैं 7 9 11 13, ठीक भैया, ये सी का एलिमेंट है। तो अगर इस फंक्शन की बात किया जाए तो ए किससे है, ए से बी में है, ये वाला फंक्शन ए से बी में है, और ए में क्या क्या है, 1 2 3 है, 4 है। अगर 1 हम रखते हैं तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई होके 2 आएगा, पहला बात। दूसरी बात, 2 का किससे आएगा, 4 से बनेगा, 3 का 6 से बनेगा, और 4 का 8 से बनेगा, राइट। अच्छा, अगर इस फंक्शन की बात करें, इस फंक्शन की बात अगर किया जाए तो 2 किससे बनेगा, 7 से, क्योंकि भैया 2 रखोगे तो 2 और 5 मिला के 7, 4 9 मिला के क्या, 4 और 4 मिला के 4 और 5 मिला के 9, फिर 11, फिर 13, ये हो गया, राइट। ये देखिए ध्यान से, 1 का 2 से, 2 का 4 से, 3 का 6 से, 4 का 8 से, क्योंकि 4 रखोगे तो 4 2 जा 8 आएगा, 3 2 जा 6 आएगा, 2 2 जा 4 आएगा, और 1 2 जा 2 आएगा। फिर देखिए 2 में अगर हम 5 ऐड करेंगे 7, और 4 में अगर 5 ऐड करेंगे 9, 6 में 5 ऐड करेंगे 11, और अगर 8 में 5 11 ऐड करेंगे 13। अब देखिए ध्यान से, अब हमसे कहा भाग निकालिए, भाग निकालिए। तो अगर हम भाग निकालने जाएंगे तो इसका मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक भैया। तो इसका मतलब क्या, एफ यहाँ था, यक्स के प्लेस पर जी ऑफ एक्स आ रहा है, तो यहाँ यक्स के प्लेस पर हम जी ऑफ एक्स लिखेंगे, तो 2 इंटू जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो है एक्स प्लस 5, तो यहाँ एक्स प्लस 5 रखेंगे, तो भाग इक्वल टू निकल के आया फाइनली 2 इंटू एक्स प्लस 5। बेटा 2 का मल्टीप्लाई कराइए तो भाग इक्वल टू आ गया, भाग इक्वल टू हम लोगों का आ गया, 2 का मल्टीप्लाई अगर हो गया तो 2x प्लस 5। देखिए मीनिंग क्या निकली, जो हम ये भाग निकाल रहे हैं, भाग की मीनिंग क्या निकली बेटा, अब तक हम 1 पुट कर रहे थे 2 आ रहा था, 1 पुट कर रहे थे 2 आ रहा था, और 2 इसमें पुट कर रहे थे तब 7 आ रहा था। उन्हें कहा दो फंक्शन को इस प्रकार कंपोज कीजिए कि 1 रखने के बाद डायरेक्ट 7 आने लगे, 1 रखने के बाद डायरेक्ट 7 आने लगे, तब उसका हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिशन फंक्शन, ठीक है ना। यहाँ दो फंक्शन का कंपोज हो गया। तो देखिए अगर हम 1 रख रहे हैं, 1 अगर रखते हैं तो 1 2 2 में 5 ऐड किए 7, 2 रखोगे 2 2 जा 4 5 9 हो गया, 3 2 जा 6 5 11 हो गया, और 4 2 जा 8 और 5 13 हो गया। तो इस ये बोलोगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये भाग निकल गया, ठीक है ना। अब यहीं पे अगर हम ग्राफ निकालें, ध्यान से समझिएगा, अगर यहीं पे हम लोग क्या निकालें बेटा, ग्राफ निकालें, तो ग्राफ निकालने का मतलब क्या होगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। तो ग्राफ इक्वल टू देखिए क्या आया, ग्राफ इक्वल टू ये आया, जहाँ जी तो जी है, एक्स के प्लेस पर बेटा आ गया एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ एक्स के प्लेस पर हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस 5। अब ध्यान से देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस 5, अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 2x, तो ग्राफ इक्वल टू 2x प्लस 5, राइट। अब ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, अगर हम यहाँ पे 1 रखें,
गाफ इक्वल टू कितना है 2x प्लस 5, सॉरी यहाँ पे देखिए थोड़ा मिस हो गया था, यहाँ पे बेटा 10 आएगा, 10 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 5 में होगा 10 आएगा, आएगा ना। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, अगर हम 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो बेटा कितना है 12 आया, 12 ना तो इसमें है ना तो इसमें, या यहाँ से अगर 2 रखेंगे तो कितना आएगा 2 2 जा 4, 14 आया, 14 किसी में नहीं है। 7 रखोगे 7 2 जा 14 और 10 जोड़ोगे 24, 24 भी किसी में नहीं है। तो इसका मतलब इस फलन का हम लोग भाग नहीं निकाल सकते, इन दोनों फंक्शन को की सहायता से हम भाग नहीं निकाल सकते। अब गाफ की बात करें तो गाफ कितना है 2x प्लस 5 आया, तो बेटा अगर 1 रखोगे तो आंसर कितना आएगा 7 आएगा है, 2 रखोगे तो 9 आएगा है, 3 रखोगे 11 आएगा ये भी है, 4 रखोगे 13 आएगा ये भी है। तो इसका मतलब इसका हम गाफ निकाल सकते हैं, गाफ निकाल सकते हैं लेकिन भाग नहीं निकाल सकते हैं। इससे कैलकुलेशन ये निकला कि जरूरी नहीं है हम हर एक फलन का गाफ और भाग निकाल पाएँ, ठीक है ना। या ये भी एक थ्योरी आपकी लगी है, गाफ नॉट इक्वल टू भाग, गाफ भाग के इक्वल, हाँ कहीं कहीं किसी केस में हो जाएगा लेकिन सब जगह जरूरी नहीं है कि हो। ठीक, इतनी बातें आप लोगों की क्लियर हो चुकी होगी। गाफ और भाग निकालना मेन हमको ये देखना है, और जरूरी नहीं सबका गाफ और भाग निकले। अब हम लोग बात कर लेते हैं डोमेन और रेंज की। डोमेन और रेंज, तो देखते हैं डोमेन और रेंज क्या होता है, यही देख लेते हैं। तो डोमेन देखिए इसमें क्या बना, इसमें डोमेन बना जो वैल्यू आप पुट कर रहे हो, हमने रखा क्या एफ ऑफ एक्स, जो रख रहे हो यहाँ जैसे जी ऑफ एक्स आपने रखा ना, तो जी ऑफ एक्स वाले का डोमेन जो है वो डोमेन बनेगा। तो यहाँ पे क्या रखा आपने एफ ऑफ एक्स रखा, इसलिए डोमेन किसका बनेगा एफ ऑफ एक्स वाले का बनेगा, और रेंज किसका बनेगा जी ऑफ एक्स वाले का बनेगा, ठीक है ना। ये आप लोगों का फाइनल हो चुका होगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो हम लोग एक दो क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो शायद हम लोगों की बातें क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। तो चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का लगा है, पहला क्वेश्चन है रियल नंबर टू रियल नंबर एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ साइन एक्स, रियल नंबर टू रियल नंबर एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, राइट भैया। और एक फंक्शन दिया है रियल नंबर टू रियल नंबर जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, रियल नंबर टू रियल नंबर जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, अब क्वेश्चन ये पूछा है तो भाग एवं गाफ निकालिए, गाफ का मान ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा भैया, भाग लिखा, कहीं कहीं भाग लिखा मिलेगा ऐसे, कहीं कहीं याफ यक्स भी लगा देते हैं। और क्या निकालना है, गाफ निकालना है, गाफ गाफ आप यक्स, ठीक भैया। पहले क्या निकालना है, भाग निकालना है, बाद में क्या निकालना है, गाफ निकालना है। तो पहले बात कर लेते हैं भाग की। भाग इक्वल टू होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, अभी हमने बताया जी ऑफ एक्स, भाग इक्वल टू होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और गाफ इक्वल टू होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो पहले किसकी बात कर लेते हैं, भाग की बात कर लेते हैं। तो भाग में क्या भैया, यहाँ पे देखिए भाग इक्वल टू होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एफ वाला फंक्शन कहाँ है, एफ ऑफ कहाँ है, एफ ऑफ यही तो है ना। यक्स के प्लेस पर जी ऑफ एक्स आ रहा है, तो इधर भी यक्स के प्लेस पर जी ऑफ एक्स आएगा। तो भाग इक्वल टू कितना हो गया, भाग इक्वल टू हो गया साइन जी ऑफ एक्स, ठीक। अच्छा इधर देखें जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ, इसको देखिए ध्यान से, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, तो यक्स के प्लेस पर क्या आया, एफ ऑफ एक्स आया, तो इधर भी यक्स के प्लेस पर एफ ऑफ एक्स आएगा। तो गाफ इक्वल टू होगा एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक भैया, होल स्क्वायर। अब भाग इक्वल टू साइन जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया साइन एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स, तो ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स। ये क्या निकला, भाग निकला, ये क्या निकला, भाग निकला, और ये क्या निकला, गाफ निकला। उम्मीद है आप लोग ये निकाल ले जाओगे, बहुत कठिन नहीं है। ये भाग निकला और ये क्या निकला, गाफ निकला। कल इस पर हम एक वीडियो और बनाएंगे, इसके बाद हम लोग
स्टार्ट करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति, जो कि बहुत सरल टॉपिक है। पूरी बुक का शायद सबसे सरल टॉपिक मिले प्रतिलोम त्रिकोणमिति। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है रियल नंबर टू रियल नंबर, ये तो फर्स्ट था। सेकेंड क्वेश्चन देखिए आ रहा है रियल नंबर टू प्लस रियल नंबर, एक दिया है फंक्शन और लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। अगला दिया है रियल एक फंक्शन दिया है r प्लस टू आर में, राइट, और लिखा है log e बेस एक्स, log x बेस ई, log x बेस ई, log ऐसे लिखिए g ऑफ x इक्वल टू log x बेस ई। ध्यान से समझिएगा, एक फंक्शन ए है और एक फंक्शन ए है, ध्यान से देखिएगा, दोनों का ये चीज़ मिलना चाहिए। तो देखिए मिल रहा है ना, तो इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं, गाफ निकाल सकते हैं, भाग निकाल सकते हैं। अब इसको आगे लिखिए, इसको पीछे लिखिए, तो इसके बाद वाला इसका पहला वाला मिल रहा है, तो इसका मतलब हम इसका गाफ भी निकाल सकते हैं, भाग गाफ दोनों निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम भाग की बात कर लेते हैं, देखते हैं भाग कैसे निकलेगा। तो भाग इक्वल टू होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक, भाग इक्वल टू होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो जहां जहां एक्स आया, देखिए एफ वाला फंक्शन पकड़िए, एफ वाला यही तो है, एक्स के स्थान पर जी ऑफ एक्स आया, तो जहां एक्स आया वहां जी ऑफ एक्स लिखा जाएगा। तो भाग इक्वल टू आ गया ई की पावर जी ऑफ एक्स, ठीक, तो भाग इक्वल टू आ गया ई की पावर जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना भैया, log एक्स बेस ई, ठीक है ना, log से log कैंसिल होता है, कई बार बताया गया, तो भाग इक्वल टू आ गया एक्स। अच्छा अब गाफ की बात करते हैं, गाफ इक्वल टू देखिए क्या होता है, गाफ इक्वल टू होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक, तो जहां देखिए जी वाले को पकड़िए, जी वाला फंक्शन यही तो है, एक्स के स्थान पर क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया ना, तो इसका मतलब गाफ इक्वल टू हो गया, गाफ इक्वल टू हो गया log ई बेस ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स है, तो log प्रॉपर्टी से घात आगे आया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स दिया है, तो log प्रॉपर्टी से घात आगे आया, तो गाफ इक्वल टू निकल के आया, गाफ इक्वल टू निकल के आया एक्स ई बेस ई, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो गाफ इक्वल टू भी क्या आ गया, यक्स आ गया। तो हमको उम्मीद है आप लोग गाफ और भाग निकालना सीख गए होंगे। अब आप लोग क्या करोगे, सॉल्व करोगे, गाफ और भाग सॉल्व करोगे, थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया, देख सकते हैं आप लोग, गाफ और भाग आप लोग क्लियर करोगे, बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट डे बताऊंगा।